ये बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार तो पहले हुआ करती थी, आज ये मोदी सरकार और एक तरीके से कहूँ तो ये मनुवाद की सरकार हो चुकी है। क्योंकि जो है जब इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकारें रही हैं वो इस तरीके का जो है छलने का काम नहीं करती थी, जो पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग से लोग आते थे। ये आरक्षण की चोरी सामने आई है, अब जब सामने आई है तो हम इस चोरी का विरोध करेंगे और अपना हक अधिकार पाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। आज हम लोग धरना पे लगभग 2.5 महीना हो गया है और हम लोग सरकार को 5 तारीख तक का समय दिए हैं। अगर इसमें कुछ सरकार करती है तब तो ठीक है, वरना 6 तारीख को हम लोगों का महाआंदोलन है, उसमें सरकार को भी पता चल जाएगा और इतनी भारी संख्या में हम लोगों का महाआंदोलन, ऐसा महाआंदोलन होगा कि लखनऊ की धरती पर भूचाल आ जाएगा। देखिए, जो हम लोग का समर्थन करेगा हम लोग भी उसी का समर्थन करेंगे। अगर हम लोगों का मांग नहीं पूरी गई 2022 में सरकार भी जान जाएगी कि क्या युवा शक्ति क्या होती है। और ओबीसी एससी समाज भले कमजोर या पिछड़ा हुआ है लेकिन ये कमजोर नहीं है। तो जी इस वक्त हम राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आप देख सकते हैं लगभग 75 दिन से जो शिक्षक भाई बैठे हैं हमारे, और आज इनका 75वां दिन है और इनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर 6 तारीख को इनका कौन सा महाआंदोलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाला है। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अजय जायसवाल है, अजय अयोध्या से हूँ और मैं मतलब शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का पीड़ित हूँ। तो क्या मामला है, मतलब सरकार क्या कह रही है? अभी तक मांगे नहीं मानी है सरकार ने। सरकार मांगे, देखिए सरकार कुछ बोल नहीं रही है, वो ना भी नहीं कर रही, हाँ भी नहीं कर रही कि वो कि जो अगर वो ना कर दे कि हमने नहीं किया है, हमने घोटाला नहीं किया, वो ऐसा बोल भी नहीं रही है और हाँ भी नहीं कर रही है। रीजन क्या है कि वो चुनाव के टाइम है, तो चुनाव के टाइम में अपनी साख को बचाना चाहती है। तो अपनी साख बचाने के लिए कि और इस मामले को जितना दबा पा रही उतना दबा रही है। बड़ी बड़ी मीडिया को, बड़े बड़े यहाँ चंद्रशेखर जी आए हुए थे, उनकी भी आवाज़ को दबाने के लिए बड़ी मीडिया को रोक दिया गया था कि आप कहीं जाइए मत, और हम लोग को इसी पत्थर की दीवार में कैद करके रख दिया गया कि आप लोग आवाज़ अपनी आगे न बढ़ पाए। हम लोग 15 अगस्त के दिन भी हम लोगों ने शांतिपूर्वक समझ लिए। हम लोग का ये था कि हम लोग उस दिन तो आज़ाद होंगे कि हम लोग लाके इको गार्डन में पैक कर दिए जाते हैं, तो हम उस दिन आज़ाद होंगे। हम लोग लखनऊ की सड़कों पर हम लोग भी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। तो उस दिन हम लोग बाहर निकले तो गेट पे हम लोग आज़ादी के दिन सोचिए हम लोग को बंद कर दिया गया गेट। तो किसी तरीके गेट खुलवा के हम लोग बाहर गए तो हम लोग को धमकियाँ मिलने लगी कि आप सबके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ मुकदमे लादना आम बात हो गई है सरकार में, और आपको मुकदमे लाद दिए जाएंगे, आपको लाठी के ऊपर चार्ज करा दिया। अब तो ये 15 अगस्त के दिन हम लोग जब ये नहीं फील कर सकते कि हम लोग आज़ाद हैं, तो इस सरकार से कोई और उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि हम लोगों ने 5 सितंबर तक का उनको टाइम दिया हुआ है। तो अभी 6 तारीख को क्या होने वाला है? 6 तारीख को समझ लिए कि अब महासैलाब आएगा, लाखों लोग आएंगे लखनऊ की धरती पर और वो आएंगे हमारे समर्थन में। हम आपको बता दें, आज तक कोई भी पार्टियाँ थीं तो वो कभी किसी ऐसी भर्ती के लिए कभी भी एक नहीं हुई। आज ये 69 शिक्षक भर्ती एक ऐसा वो है कि आज सब हमारे अध्यक्ष जितने भी हैं, हमारे बहनें जितने भी हैं, उनका हाथ टूट गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, हाथ टूट गया। तो महिला, और तब भी उसके बाद भी वो जाती थी जहाँ लाठियाँ चलती तो खड़ी होती थी। किसी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर जाती थी। आप दिखा दी, वो देखिए छोटा बच्चा है। हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ बहनें भी आई हुई हैं और जी एक बहन तो जो लगभग 1 महीना हो चुका है, इन्हें 1 महीना हो चुका है ना आपको? ये हम लोग वहाँ से जब भाजपा कार्यालय गए, वहाँ पे मतलब ये दमनकारी नीति के तहत हम लोगों के साथ में निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया और मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, जातिगत गालियाँ दी गई और वहीं पे मतलब प्रशासन के द्वारा जो है जबरन धक्का दिया गया बलपूर्वक, जिसके मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। फिर भी हम लोग यहाँ डटे हैं केवल और केवल अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। क्योंकि अगर ये आरक्षण की चोरी आज से तो हो नहीं रही है, लेकिन हाँ इस 69,000 शिक्षक भर्ती में शायद ये हुआ है पहली बार कि ये आरक्षण की चोरी सामने आई है। अब जब सामने आई है तो हम इस चोरी का विरोध करेंगे और अपना हक अधिकार पाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। 6 सितंबर को हम लोगों ने एक महाधरने का आह्वान किया है, जिसमें सभी संगठन जो SC OBC समाज के हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो इस महासंग्राम का हिस्सा बनेंगे और हम अपने अधिकार की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि किसी प्रकार का विरोध ना हो, सरकार 5 सितंबर तक हमें हमारा अधिकार दे दे, जिससे हम लोग हक अधिकार अपना पाकर शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएं। OBC भाई बहनों का 27% और SC भाई बहनों का 21% जो आरक्षण पूरा नहीं किया गया वो पूरा किया जाए। हमें यहाँ 75 दिन हुआ। 75 दिन है? बच्चों को लेके, बच्चे साथ में हैं?
हाँ, बच्चे तो यहाँ पर मतलब किस तरीके से व्यवस्था है आपके रहने की? यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं, हम लोगों के लिए न खाने की व्यवस्था है न पीने की व्यवस्था है। हम लोग इतना सक्षम भी नहीं है कि हम उतना अच्छी तरीके से रह सके। जिस तरह से हम लोगों को एक टाइम खाना खाते हैं, खा के हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 75 दिन बीत गया है। और हम जब धरना देने जाते हैं, शिक्षा मंत्री के आवास पे गए थे धरना देने, तो वो कह रहा था कि आप लोग धरना जो देते हैं उससे हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। बताइए, हम 75 दिन से अपने बच्चों को लेके यहाँ धरना दे रहे हैं, हमारे बच्चों पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है? वो उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है हमारे बच्चे की, उनको फिक्र नहीं है, बस उनको अपने बच्चे की फिक्र है। हम यहाँ 75, जब तक हमको लोगों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ लखनऊ से जाने वाले नहीं हैं। हम लोग आज यहाँ इतनी मतलब विषमताओं का सामना करते हुए 75 दिन से आज हम लोग धरना पे लगभग 2.5 महीना हो गया है। और हम लोग सरकार को 5 तारीख तक का समय दिए हैं। अगर इसमें कुछ सरकार करती है तब तो ठीक है, वरना 6 तारीख को हम लोगों का महाआंदोलन है, उसमें सरकार को भी पता चल जाएगा। और इतनी भारी संख्या में हम लोगों का महाआंदोलन, ऐसा महाआंदोलन होगा कि लखनऊ की धरती पर भूचाल आ जाएगा। और इसके लिए हम लोग कुछ भी करना पड़े, सरकार को हम लोग न्याय देना पड़ेगा। अभी तक से क्या लग रहा है कि सरकार का रुख कैसा रहा है? अभी तक सरकार बस जुमलेबाजी कर रही है, बस हम लोग को आश्वासन दे रही है, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्या अन्य पार्टी का सहयोग मिल रहा है इसमें? हाँ, जितनी भी अन्य पार्टियाँ हैं, सपा बसपा और जो भी हमारे OBC SC समाज से लोग आते हैं, उन सब लोगों का हम लोग समर्थन मिल रहा है। चुनाव भी करीब आने वाले हैं, तो इस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, जो हम लोगों का समर्थन करेगा हम लोग भी उसी का समर्थन करेंगे। अगर हम लोगों का मांग नहीं पूरी गई, 2022 में सरकार भी जान जाएगी कि क्या युवा शक्ति क्या होती है। और OBC SC समाज भले कमज़ोर या पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये कमज़ोर नहीं है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप यादव। तो क्या लगता है कि लगभग 75 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार मानी नहीं है, तो आगे भी मानेगी या नहीं मानेगी? आपकी क्या आस है अभी? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के साथ हम लोग धरना दे रहे हैं। और आज हमारा लोग का 75वां दिन हो गया है। और जो है वो ये इसी उम्मीद के साथ कि सरकार एक ना एक दिन हम लोग के साथ न्याय करेगी। और अभी तक न्याय ना करने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं या अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आ रखी है और उस पर जो सारे बिंदु दे रखे हैं कि जो कहाँ पे कैसे कैसे घोटाले हो रखे हैं और रिजर्वेशन पे कितना बड़ा घोटाला हो रखा है, किसको समायोजित वहाँ पे किन को सीटें दे दी गई हैं, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में साफ स्पष्ट है। लेकिन जो है विभाग के अधिकारी और मंत्री भी, विशेष करके मंत्री जो ये बार आकर के ये आंकड़े पेश करते हैं कि हमने बहुत पारदर्शिता के साथ ये भर्ती की है, बहुत ही शुचितापूर्ण ये भर्ती हुई है। लेकिन जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कारण ये है कि सरकार सिर्फ अपनी ही गाना चाहती है और जो चीज़ें अन्य हैं जिस पे हम लोग अपनी बातें कह रहे हैं, या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो रिपोर्ट आया हुआ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, उस रिपोर्ट को हम लोग को लेकर के जो अपनी मांग मनवाना चाहते हैं उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही, उस पर क्यों नहीं ये जो है अपना जो है कोई भी निर्णय ले रही है। अच्छा। सबसे बड़ा कारण है कि एक तरीके का देखा जाए तो ये तानाशाही रवैया अपनाई हुई है और इसमें कहीं ना कहीं जो है जो पिछड़े दलित वंचित शोषित वर्ग से लोग आते हैं उनका अधिकारों का हनन किया जा रहा है, साफ उनको जो है बरगलाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार तो पहले हुआ करती थी, आज ये मोदी सरकार और एक तरीके से कहूँ तो ये मनुवाद की सरकार हो चुकी है। क्योंकि जो है जब इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकारें रही हैं वो इस तरीके का जो है छलने का काम नहीं करती थी, जो पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग से लोग आते थे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जानबूझ करके ये सब चीज़ें कर रही है और लगातार जो है चोट कर रही है, आरक्षण पर चोट कर रही है। इससे पहले आप देखिए जो नीट का जो मामला है, इस नीट के मामले में जो रिजर्वेशन का मैटर हुआ है और उसमें जो है केंद्र सरकार को देना पड़ा, उसके साथ साथ देखिए वहाँ पे 10% का रिजर्वेशन भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वहाँ पर कोई 10% की किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन वो सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो है उन्होंने जबरदस्ती किया है, ये दिखाने के लिए हम सबके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ जिसको ज़रूरत है, जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वहाँ पे सरकार तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये साफ जाहिर करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को जो है लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है।